जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं संजय से। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र का अर्थ धर्म का क्षेत्र और कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुवंशियों की भूमि। समवेता अर्थात इकट्ठे हुए वहाँ पे। युयुत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा वाले। मामका अर्थात मेरे। पांडवाश्च एव अर्थात मेरे और पांडव। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने वहाँ क्या किया, तो ये संजय से पूछ रहे हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है, इसलिए दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। यद्यपि हमारी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले को कल्याण की प्राप्ति हो। यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम अक्षर मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अर्थात श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक के पहले अक्षर धर्म धर और श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक के अंतिम अक्षर म, इन दोनों को जोड़ा जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अर्थात संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत आती है। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता जी के सिद्धांतों का पालन करने से धर्म का पालन हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने ही सुख के लिए नहीं करना चाहिए। समवेता युयुत्सव राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, श्री भगवान कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया मैं युद्ध में तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों की सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी, इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हमें चाहे जैसा भी जीवन निर्वाह करने को मिले, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आनी चाहिए। हम अपने धर्म पर चलेंगे। परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए माँ की आज्ञा पालन करने के लिए ही युधिष्ठिर जी ने युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। अर्थात केवल माँ
कि आज्ञा पालन रूपी धर्म से ही युधिष्ठिर जी युद्ध की इच्छा करने वाले हुए हैं। अर्थात तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि जो तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने हुए थे। मामका पांडवाश्चैव, उन्होंने अपने पुत्र के लिए मामका और पांडुपुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही वाणी से निकलते हैं। इस द्वैधिभाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा था। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्ले में, गांव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात वे अपने हैं और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहता, प्रत्युत कलह ही रहता है। इसमें मामका शब्द का प्रयोग किया मेरे और पांडवा शब्द का प्रयोग किया कि पांडव अलग से पांडवों का। अगर वह सबको ही अपना मानते तो केवल मामका शब्द से ही यहाँ पर्याप्त हो जाता। इसलिए यहाँ पांडवा शब्द के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें धर्म नहीं करना चाहिए, उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? किम कुर्वत। मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोकों से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए फिर भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बजने लगे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडव पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन से युद्ध हो चुका है। और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों में यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे? उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यह किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार के छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। तो इससे यह भावार्थ निकलता है इस श्लोक में, जैसे दही भिगोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकल आता है, ऐसे ही मामका और पांडवा ये भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे श्रीमद् भागवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। इस तरह से दोनों के हृदय में होने वाली हलचलों से गीता जी का और लड़ाई का प्रादुर्भाव हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।